मेरा कहने का मतलब है, जरूरत क्या है एजुकेशन की? जरूरत क्या है एजुकेशन की? और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने के भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। तो हमने एजुकेशन कहा और तेजस्वी यादव ने उसको एजुकेशन मान लिया। तेजस्वी यादव जी को हम कहना चाहेंगे कि एजुकेशन और एजुकेशन में बड़ा अंतर होता है। बिहार के नए नवेले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के रडार पर हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो झाड़ फूक कराते नजर आ रहे हैं। उस पर भी रगड़ दिया आरजेडी ने। उसके बाद एक बयान आया जिस पर तो बवाल ही खड़ा हो गया, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि बेटियों को एजुकेशन की क्या ज़रूरत है। दरअसल अब जो है मंत्री जी ने, जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, नए नवेले शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, पहली बार जिम्मेवारी मिली है। हालांकि अपने बयानों से घिरते चले जा रहे हैं। अब जो बयान उन्होंने दिया वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, यानी अब अपनी सफाई देते नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, मैंने तो ये कहा था। उन्होंने वो समझ लिया, क्या कहा था उन्होंने, क्या समझ लिया, वो बयान आप सुनिए। आप जी साहब, मैं जब मंत्री बना तो हमने किसी बाइट में ये कहा कि बिहार के बेटियों को एजुकेशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। उनका कोई विषय होगा उसको हम लोग सुनेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने एजुकेशन कहा और तेजस्वी यादव ने उसको एजुकेशन मान लिया। तेजस्वी यादव जी का या तो कान खराब है, या तो उनके आंख में प्रॉब्लम है, और नहीं तो उनकी बुद्धि खराब है। इसलिए इन तीनों तंत्रों का इलाज हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के सरकारी हॉस्पिटल में कराने के लिए आमंत्रित करते हैं कि वो एक बार आए और उनको हम लोग ठीक से जांच करा दें ताकि उनसे गलती ना हो। इसलिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय तेजस्वी यादव जी को हम कहना चाहेंगे कि एजुकेशन और एजुकेशन में बड़ा अंतर होता है। एजुकेशन का मतलब शिक्षा होता है और एजुकेशन का मतलब आंदोलन होता है। तो तेजस्वी जी ने कभी शिक्षा लिया नहीं और कभी आंदोलन किया नहीं। उनको लगता है कि ये दोनों एक ही चीज है। इसलिए तेजस्वी यादव को अभी और आगे पढ़ने की जरूरत है। और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को हम कहना चाहेंगे कि तेजस्वी जी, आजकल आपकी बड़ी नजर बिहार के शिक्षा मंत्री पर है, तो आप चिंता मत करिए। हमारी नजर बिहार के हर गरीब के झोपड़ी पर है, जहां से गरीब का बेटा बेटी को बिहार की सरकार के स्कूल में ले आके हमें पढ़ाना है। हम उस काम में लगे हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप भी थोड़ा हमारा सहयोग करिए। लेकिन आप प्रथम दिन से ही आप गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और आप अफवाह फैला रहे हैं। आपको बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। आपका एक और वीडियो तो सुना आपने कि जो मंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी ने जो सुना है वो गलत सुना है। उसमें लड़कियों को लेकर जो उन्होंने कहा है कि ज़रूरत है एजुकेशन, ज़रूरत क्या है एजुकेशन की, यानी उनका कहना है, उन्होंने कहा कि लड़कियों को एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, यानी घबराने की क्या ज़रूरत है। और उनका ये कहना है कि हमारे घर की बेटियां जो हैं हमारी शक्ति हैं, हमारी समृद्धि का आधार हैं। उन बेटियों को सड़क पर आने की ज़रूरत क्या है जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। तो मंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने एजुकेशन की बात नहीं की थी, एजुकेशन की बात की थी कि लड़कियों को एजुकेशन की क्या ज़रूरत है जब नारी शक्ति बंधन के लिए जो हमारे जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं देश के नरेंद्र मोदी, वो खड़े हैं। तो ऐसे में उन्होंने सफाई देते हुए ये बातें कही हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को घेरा है। हालांकि आपको बताएं कि लगातार जो है निशाने पर हैं, आरजेडी के निशाने पर हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निशाने पर हैं बिहार के नए नवेले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी। हालांकि बयान भी बड़बोलापन में काफ़ी कुछ दे रहे हैं। जिस तरह से बयान दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं घिरना तो लाजमी है। और वैसे भी जो शिक्षा विभाग विपक्ष के निशाने पर हमेशा से रहा है, शिक्षा विभाग में मंत्री कोई भी हो तो विपक्ष उसे निशाना बनाने से चूकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जब तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम थे
तब उस वक्त जो है बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई थी। और तेजस्वी यादव ये याद दिलाना बार बार नहीं भूलते हैं कि उन्हीं की रीजन में जब वो डिप्टी सीएम थे तब जो है बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई, TRE 1 और TRE 2 जो आयोजित किया गया था। तो ऐसे में तेजस्वी यादव कहते हैं कि उन्होंने ही रास्ता बनाया, बड़े पैमाने पर बहालियाँ कराई शिक्षा विभाग में, आगे के लिए भी रास्ता खोला। तो ऐसे में शिक्षा विभाग उनके हमेशा प्रायोरिटी में रहा है और शिक्षा मंत्री हमेशा निशाने पर। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री अब सफाई देते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने बेटियों के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा जैसा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समझ रहे हैं। उन्होंने एजिटेशन की बात की थी, न कि एजुकेशन की। एजिटेशन को एजुकेशन समझ लिया नेता प्रतिपक्ष ने और इस तरह का जो है रायता फैला दिया। तो ऐसे में आमने सामने है सरकार और विपक्ष शिक्षा विभाग के मुद्दे पर, शिक्षा मंत्री के मुद्दे पर। और शिक्षा मंत्री के बयान जहां पिछले दिनों काफ़ी जिस पर वायरल हो रहा था, विवाद खड़ा हो रहा था कि बेटियों को एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, तो मंत्री जी कह रहे हैं एजुकेशन नहीं, वो एजिटेशन की बात कर रहे थे और सफाई देते नज़र आ रहे हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।